जो अपने वादों से मुकर कर जो अपने ही वादों से मुकर कर खुद से शर्मिंदा नहीं होते हैं, जो अपने ही वादे से मुकर कर खुद से ही शर्मिंदा नहीं होते हैं, उनका ज़मीर ही मर जाता है शायद, इसलिए वो जिंदा नहीं होते हैं, जिंदा नहीं होते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपसे बताने जा रहा हूं, ये घटना है पटना। पटना के गांधी मैदान थाना के अंतर्गत आने वाली एक एक होटल की घटना है, होटल रूम की घटना है। दरअसल ये घटना 5 जून 2023 की है, जो पटना में घटी है। दरअसल 5 जून 2023 को एक होटल में एक पति पत्नी ठहरे हुए थे। उनकी शादी बस कुछ ही घंटे पहले हुई थी, दिन में शादी हुई थी, कोर्ट मैरिज। और रात को वो लोग एक होटल में ठहरे हुए थे, दोनों पति पत्नी। रात अभी कुछ ही गई थी कि 10-11 बजे रात को ही एक शोर शराबा होटल के कमरे से डायरेक्टली जो व्यक्ति रुका हुआ था उसका नाम था सूर्यभूषण। वो सीआरपीएफ का जवान था, जो छत्तीसगढ़ के सुकमा में तैनात था। पटना से करीब 750 किलोमीटर दूर सुकमा में वो तैनात था। और उस दिन शादी के लिए वो आया हुआ था। पटना में इन लोगों ने कोर्ट मैरिज किया और उसके बाद सुहाग रात मनाने के लिए ये दोनों एक कमरा बुक करते हैं और उसमें एंटर होते हैं। 2-4 घंटे साथ रहने के बाद अचानक सूर्यभूषण चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ होटल के कमरे से बाहर निकलता है और कहता है, बचाओ बचाओ, मेरी जान चली जाएगी, बचाओ बचाओ। और उसके अंग से खून भी बह रहा था। जो उसका प्राइवेट पार्ट था वो कट गया था। दरअसल उसी से उसका ब्लड निकल रहा था और वो उसको पकड़ करके भाग रहा था इंस्पेक्शन की तरफ, यानी होटल मैनेजमेंट की तरफ। वो गुहार लगा रहा था कि मुझे बचाओ। मैनेजमेंट के लोग जो है उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है और उसी कमरे में नेहा कुमारी, जो उसकी पत्नी थी, वो ठहरी हुई थी। नेहा कुमारी को पुलिस हिरासत में लेती है और ये पूछताछ किया जाता है और सूर्यभूषण को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उसकी तबीयत धीरे धीरे मतलब ठीक होती है। पुलिस भी अपना छानबीन इस नेहा कुमारी को पकड़ के करती है। तो पता ये चलता है, नेहा कुमारी बताती है कि ये मैंने इससे बदला लेने के लिए उसे शादी किया है, इसलिए कि करीब 5-6 साल पहले से हमारी इसकी बातचीत थी। ये सीआरपीएफ में तैनात था और मैं पटना में रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती हूँ, एग्जाम देती हूँ, अपने कैरियर बनाने के लिए यहाँ सेटल हूँ। लेकिन इसने हमारे साथ धोखा किया है। इतने दिनों से हमसे बात करता था, लेकिन इसने मुझसे बिना बताए अपनी शादी जो है तय कर दिया है। 23 जून को इसकी शादी थी। इस बात का भनक इसको लग गया। नेहा कुमारी ने ये दिमाग में ठान लिया कि मुझे सूर्यभूषण को बुलाना है और उसके साथ वैसे ही धोखा करना है जैसे उसने हमारे साथ किया है। वो सूर्यभूषण को 5 जून को सुबह में ही फ़ोन करती है और कहती है कि तुम तुरंत मतलब पटना चले आओ, आज बहुत ज़रूरी है, मैं तुमसे एकदम मिलना चाहती हूँ। सूर्यभूषण लाख बहाने करता है, मना करता है, लेकिन वो मानती नहीं। वो एकदम जिद पे अड़ जाती है और कहती है कि तुम्हें मतलब आना है। और सूर्यभूषण मजबूर भी होता है आने के लिए। 750 किलोमीटर दूर तय करके वो पटना आता है, नेहा से मिलता है। ये लोग कोर्ट भी आते हैं, वहाँ शादी भी करते हैं। वो दबाव बनाने लगती है कि तुम हमसे शादी करो, आज ही आज। वो शादी भी कर लेता है और उसके बाद ये पति पत्नी बन करके होटल में जाते हैं, ठहरते हैं। और उसी वक्त नेहा अपना बदला लेती है और इसका प्राइवेट पार्ट काट देती है।
वो तो बहुत ज़ख्मी बुरे हाल में मतलब पड़ा था हॉस्पिटल में, लेकिन पुलिस ने जब ये बात को नेहा कुमारी ने जब बताया, तो इस बात को सुनकर के सारे लोग हैरान थे कि मतलब इंसान प्यार करता था कभी, और अगर उसको शादी करनी थी दूसरे से, तो शायद कभी इससे कहा भी होता कि हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, या हमारे घर वाले तैयार नहीं है। कोई भी जो भी जनरली बातें हैं एक प्रेमी प्रेमिका के बीच, उसको अपनी रखनी चाहिए थी। उसने सूर्यभूषण ने भी गलत किया, और नेहा ने भी जो कदम उठाया है ये भी गलत है। और पुलिस मान लीजिए कि उसको गिरफ्तार कर चुकी है, अब उसकी सजा होगी उसको, कोर्ट जो भी सजा देगा उसको। लेकिन इसमें दोनों तरफ से कहीं न कहीं गलतियाँ हुई हैं। दोस्तों, आज के समाज में जो भी सिचुएशन चल रही है, लवर्स प्रेमी मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को मतलब धोखे में रख करके ये जो घटनाएँ होने के कारण है, ये सिर्फ़ यही है कि एक दूसरे को जो है धोखे में रखा जाता है। वो सामने वाले को बेवकूफ़ बनाता है, बेवकूफ़, और वो नहीं समझता कि शायद ये भी हमसे होशियार होगा, कहीं ये हमको ही तो बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। इसलिए कभी आपसी जो रिलेशन संबंध है, इनको मधुर रखना चाहिए। इनमें कभी भी इस तरह की जगह नहीं रहनी चाहिए। जो भी बातें हों, हम दोनों साथ रहते हैं, जब तक समझ में आएगा रहेंगे, नहीं समझ में आएगा नहीं रहेंगे। लेकिन ये बातें दोनों तरफ से क्लियर रहनी चाहिए, किसी के मन में किसी तरह का पाप नहीं रहना चाहिए। इन सब चीज़ों से विवाद होता है, और इन सब चीज़ों से ही ये घटनाएँ होती हैं, और समाज में गलत मैसेज भी जाता है। ये ये जो घटना हुई है, तो इसमें कोई भी लड़का अगर किसी लड़की से मिलने जाता है, तो उसके दिमाग में क्या है कोई नहीं जानता। वो कभी सूर्यभूषण सोचा भी नहीं होगा। वो एक फ़ोर्स का आदमी है, और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड ही ऐसा कर देगी, उसकी पत्नी ही ऐसा कर देगी। वो कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। अब बताइए, थर्ड पर्सन जो जिसकी शादी लगी हुई थी, जो सूर्यभूषण से जिस लड़की की शादी लगी है, वो भी बीच में फँस गई। उसकी भी शादी अब पता नहीं कैसे क्या होगा। कहने का मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं, इस समाज को देखते हुए बहुत ही सतर्क, सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी हम करते हैं उसका सामने वाले पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये समाज देख रहा है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, गलत-गलत मैसेज जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को जान करके आप लोग सजग रहिए, सावधान रहिए, जागरूक रहिए। किसी भी तरह की इस तरह की घटनाएँ होने से बचना है, तो सबको सतर्क रहना होगा, सबको सही रास्ते पे चलना होगा, नहीं तो ये सब घटनाएँ होती ही रहती हैं। सत्यमेव जयते।